दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आखिर बिटकॉइन क्यों पंप हो रहा है, और अगर बिटकॉइन पंप हो रहा है तो इस समय हमें कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन की। अभी करंट प्राइस जो है $9600 के जोन में चल रहा है, और अगर ये बिटकॉइन जो है $10,000 जाता है तब क्या होगा। अगर बिटकॉइन $10,000 को टच करता है या फिर $9800 से ऊपर जाता है तो ऑल्ट कॉइन जो है वो ब्लीड हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि 10,000 बिटकॉइन अगर गया तो ऑल्ट कॉइन ब्लीड हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, ऑल्ट कॉइन डंप होंगे। इसलिए हमें स्टॉप लॉस का भी यूज करना है। पिछले 3-4 वीडियो से पहले हमने बताया था ऑल्ट कॉइन यूज़र के लिए अर्जेंट अपडेट। वहाँ से ऑल्ट कॉइन ने करेक्शन लिया 20 से 25% का, और अगेन अभी ऑल्ट कॉइन मूव हो रहे हैं, अच्छा खासा फ़ायदा दे रहे हैं। तो अगर आपने अभी बीच में 2 दिन पहले एंट्री लिया था, और अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो कुछ ऑल्ट कॉइन पंप हुए हैं 10 से 15%, तो आप लोग ऑल्ट कॉइन से धीरे धीरे करके प्रॉफिट ले लेना और एग्जिट करते जाना। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की बात करें, अगर बिटकॉइन $10,000 जाता है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑल्ट कॉइन डंप हो जाएं। इसलिए आप लोग बिटकॉइन पर नज़र ज़रूर रखिएगा। और अगर BTC 9,000 से नीचे आता है, $8,500 के जोन में आता है, तब भी ऑल्ट कॉइन डंप होंगे। तो इसलिए हमें दोनों सिनेरियो में क्या करना है, स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। और अभी रिसेंटली की बात करें तो ऑल्ट कॉइन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, आप लोगों का पोर्टफोलियो प्लस में ज़रूर गया होगा। इसलिए इस समय सबसे बेटर है कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, उसके बाद में फिर से एंट्री कीजिएगा। तो ये थी बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। और इसके साथ में क्या करना है, आप लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसमें से क्या कीजिएगा, कुछ अमाउंट अभी $9600 चल रहा है, 5-10% अपना पोर्टफोलियो का जो बिटकॉइन है उसको सेल कर दीजिए। अगेन $9800 जाता है या फिर $10,000 जाता है, वहाँ पर भी आपको सेल करना है। 70-30 का रेशियो आप कर ले सकते हैं यहाँ पर, और 70-30 का रेशियो अगर आपने किया तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। अभी आपके पास कुछ ऑल्ट कॉइन होंगे तो प्रॉफिट लेकर के बाहर होते जाइए। अगर आपके पास डॉलर रहेगा, अभी जैसे मैंने बताया 10 से 15%, 20% आप अपने बिटकॉइन को पार्ट्स में सेल कर दीजिए। अगर आप पार्ट्स में सेल कर देंगे और जब BTC डाउन आ जाएगा, चाहे वो 9,000 हो या फिर $8,500 हो, यहाँ पर आप लोग अगेन बाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और अगर हम बात करें, आपके पास अभी करंट में बिटकॉइन है तो उसमें से कुछ पार्ट्स ज़रूर सेल कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पोर्टफोलियो है उसमें आपके पास कुछ ऑल्ट कॉइन होंगे, तो ट्रेडिंग जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लेते जाइए और बाहर होते जाइए। अगर आपके पास डॉलर है या फिर नहीं है तो आप BTC सेल कर दीजिए धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा 70-30 रेशियो मेंटेन कर लीजिए, और आपके पास डॉलर हो जाएंगे। अगेन जब नीचे आएगा तब भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है कि बिटकॉइन जब $7,000 आएगा तब हम खरीदेंगे, क्योंकि आप ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। बिटकॉइन अभी $9600 है, थोड़ा सा भी करेक्शन लेगा तो 9,000 तक आ सकता है। तो यहाँ पे अगेन आप बाई कर लीजिएगा, और जो BTC है उसको पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा सेल कर दीजिए। इसलिए आपके पास ऑल्ट कॉइन भी होना चाहिए, बिटकॉइन भी होना चाहिए, डॉलर भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें अगर इस समय होंगी आपके पास में तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे, क्योंकि ऑल्ट्स में भी फायदा मिला आपको, डॉलर आपने सेल किया उसमें भी प्रॉफिट मिला, और डॉलर को BTC में जब करेक्शन आएगा बाई करेंगे तब भी फायदा मिलेगा। और जो बिटकॉइन है उसको भी आपको होल्ड करना है, क्योंकि जब ऑल्ट कॉइन ब्लीड होंगे तो वहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने की।
तो इसलिए आप दोनों तीनों फॉर्मेट में रहिए, ऑल्ट कॉइन में भी रहिए, बिटकॉइन में भी रहिए, डॉलर में भी रहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो तरीका मैंने बताया ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, हर एक टॉप ट्रेडर यूज़ करता है और मैं भी इसी तरीके से ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो अगर इस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करने वाले हैं। अगर आप सिर्फ BTC से डॉलर में ट्रेडिंग करते हैं तब भी आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ऑल्ट कॉइन से BTC में ट्रेडिंग करते हैं फिर भी आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों तीनों को लेकर के साथ में ट्रेडिंग करेंगे, जो भी आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, चाहे वो 50,000 हो या फिर 5 लाख हो, जितना भी है उतने से आप लोग तीनों में मिक्स ट्रेडिंग कीजिए। ऑल्ट कॉइन BTC में कीजिए, BTC को डॉलर में कन्वर्ट कीजिए और डॉलर को जब BTC डाउन आए तो उसमें कन्वर्ट कीजिए। इससे क्या होगा, हर जगह आपको चारों तरफ से फायदा ही फायदा मिलेगा। हो सकता है किसी एक केस में आपको लॉस हो जाए या कुछ लॉस हो जाए, तो इसलिए आपको एवरेज जो रहेगा वो मैक्सिमम ही होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये थी बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन की करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से यहाँ पर हम यूज करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं इथेरियम के बारे में। अगर आपको याद हो, अगर आप लोग हमारे साथ बहुत दिनों से काम करते हैं, 2 साल 3 साल या 4 साल 5 साल से, तो सबसे पहले आपको याद होगा 2 साल 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूं, बुल रन के बाद में याद होगा आपको, इथेरियम जो था वो $85 पे आ चुका था लगभग, और मार्केट में इतना ज़बरदस्त यहाँ पे स्प्रेड हुई थी नेगेटिव न्यूज़ इथेरियम के बारे में, इथेरियम स्कैम हो गया है, बेकार प्रोजेक्ट है, बहुत सारी तरीके आ चुके थे, क्योंकि $1300-1400 से ईथर सीधे 85 और $90 के जोन में आया था। तो हमने वीडियो बनाया था कि इज ईथर गोइंग टू जीरो, वीडियो आज भी पड़ा हुआ है। तो वहां से क्या हुआ था, इथेरियम $90 से 200, 250, $300 के जोन में गया था। अगेन बहुत अच्छा फायदा हुआ था। उसके बाद अगर आपको याद हो, उसके बाद में फिर से जब BTC डाउन आया पिछली साल, 1-1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं, फिर से इथेरियम 85 से $90 तक आया था, $100 जोन में आया था। वहां पर अगेन हमने वीडियो बनाया था और उससे फिर से कहीं ना कहीं $270-280 गया था। लोगों ने फिर से प्रॉफिट किया। अभी कोरोना वायरस के चलते 8600 पर डॉलर जो था वो डंप हो गया था ईथर, जब बिटकॉइन $3800 पर डंप हुआ था। तो जब इथेरियम डंप हुआ था तो फिर अगेन मैंने वीडियो बनाया, $90, $100, $110, $120 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। अगेन अभी मैं देख रहा हूं जो ईथर है वो $86 से लेकर के अभी $240 के जोन में जा चुका है। और मैं एग्जिट कहां से करवा रहा हूं, $100 की बाइंग जोन है। 170 पर भी बताया कि आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, $180 पर भी बताया आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, $190 पर भी बताया, 200 पर भी बताया, और अभी भी बता रहा हूं। अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कमेंट कर सकते हैं कि 170 से तो ये 240 चला गया, बहुत अच्छा फायदा हो गया। जी हाँ, नो डाउट, लेकिन हमें बीच में नहीं कूदना है। जैसे हमने $100 पे एंट्री करवाई, अब वो आपकी किस्मत है कि आप हमारे साथ में नहीं जुड़े थे। हमने $100 पे एंट्री करवाई, अपनी पूरी फैमिली $170, $180, $190, 200, 210, 220, कुछ लोगों ने अब सेल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब पार्ट्स में ही सेल करना है। बहुत सारे लोग क्या हो गए, पार्ट्स में सेल करके बाहर हो गए। अगर आपको पिछली बार याद हो, इथेरियम की बात करते हैं और बिटकॉइन की, जब $10,500 के जोन में गया था तो $10,400 में रेट में हमने सेल किया था BTC, और बताया था कि अब यहां से डाउन आएगा। हाँ, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि $3,800 तक आएगा, लेकिन कोरोना के चलते मार्केट डंप हुई और उसके बाद में क्या हुआ, ईथर भी डंप हो गया। इथेरियम को भी बताया था कि यहाँ पे $200 में, $210, $20 में एग्जिट कर जाना है, और $250, $260, $70 तक चला गया था। लेकिन हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। $100 की एंट्री है, अगर आपने 170 में भी सेल किया
180 में भी सेल किया या 200 में से सेल किया तो 100% जोन में आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए लालच नहीं करना है। सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं, लालच नहीं करना है। अगर आप लालच करेंगे और 230 में, 220 में, $200 में, $250 में ईथर को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की होगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मैंने मना किया है इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 180, 190, 200, $220। कहने का मतलब $200 के जोन में मैंने इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना किया है, नो डाउट। लेकिन किसको मना किया है? न्यू इन्वेस्टर को, जो नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने मना किया है। तो अभी वेट कीजिए, अभी फिर से कह रहा हूं वेट कीजिए। इथेरियम कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे। जब आपको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो वही लोग बाद में पछताते हैं। अभी जैसे $200, $180, $220, अब यहाँ पे सोच रहे हैं ईथर बहुत ऊपर चला जाने वाला है, तो जब मौका मिला आपने तब किया नहीं। तब आप सोच रहे हैं इथेरियम स्कैम हो गया, इथेरियम डंप हो गया, इथेरियम $40, $50 आएगा, इथेरियम $100 आएगा। तो ऐसा नहीं है, इथेरियम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो इसलिए अभी क्या करना है, फ्रेश एंट्री के लिए इथेरियम में वेट करना है। ऑलरेडी मैंने बताया है, लेकिन अगेन बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इथेरियम के बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद में डोंट लव टू ईथर आर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। आपको किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट में या फिर इथेरियम से प्यार नहीं करना है, चिपके नहीं रहना है कि एक ही प्रोजेक्ट है हम इसी में सारा काम करेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है प्रॉफिट से। इसलिए इथेरियम से अभी दूर रहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट करने के शौकीन भी हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ईथर कभी भी धीरे धीरे करके करेक्शन ले सकता है और नीचे आ सकता है। मौका है सेल करने का। अगर आपने सेल किया है बधाई हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में है। अगर और ऊपर गया है प्रॉफिट मिल रहा है। जिन लोगों के पास होल्डिंग है कुछ लोग सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट लेकर के बाहर हो सकते हैं। और तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो बिटकॉइन के ऊपर, ऑल्ट कॉइन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर। अगर इसमें तीनों में से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल की। वहां पर XBG का लेटेस्ट सिग्नल था, आपको याद होगा, अराउंड 40% का प्रॉफिट हुआ। IOST भी था, उसने 47% का प्रॉफिट दिया। और अभी 2 दिन पहले हमने एक फ्री सिग्नल दिया था VIV, 10 से 12% पंप हो गया और प्रॉफिट मिल गया। अगर आप रिस्क टेकर हैं और आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको प्रॉफिट हुआ है 10 से 12% का, इसलिए आप सभी को बधाई हो। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, है बनाइए।